हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखिए लिखा भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, मैंने भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में डिफरेंस क्या होते हैं वो मैंने बता दिया था। थोड़ा सा मैं आज यहाँ और बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, जो भ्रूणपोष होता है वो डिप्लॉयड होता है यानी 2n होता है, और भ्रूणपोष का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी फर्टिलाइजेशन में निषेचन के बाद होता है ना। लेकिन जो भ्रूणकोष होता है वो हैप्लॉयड होता है यानी n होता है, और इसका फॉर्मेशन जो फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैंने बता दिया, अगर आप लोग को डिटेल जानना है तो ये वाली वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणकोष क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन के फलस्वरूप, द्विनिषेचन किससे कहते हैं? द्विनिषेचन कहने का मतलब ये है कि देखिए द्विनिषेचन क्या होता है। जो द्विनिषेचन होता है मैंने पढ़ाया, डबल फर्टिलाइजेशन, एक इसकी डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि द्विनिषेचन क्या होता है। ठीक है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक के विकास से भ्रूणकोष का निर्माण होता है। ठीक है, यह साधारण द्विगुणित यानी ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि भ्रूणपोष होता है डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब इसमें इसका निषेचन होगा तो एक एन तो और आके मिलेगा, तो ये ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है। ठीक है, जिसमें जो है भोजन मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित रहता है। स्टार्च किसी भी, जैसे अगर हम लोग गेहूँ हैं या फिर हम लोग रोटी खाते हैं तो स्टार्च के फॉर्मेशन के रूप में हम जाता है हमारे अंदर। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम लोग, जैसे स्टार्च आता है तो प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लांट में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में ही होता है। देखिए भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष के प्रकार कहते हैं किस प्रकार के होते हैं। देखिए, विकास के आधार पर यानी डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणपोष होता है निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी 3 प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। फर्स्ट क्या है, केंद्रीय या केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसे क्या होता है, देखिए यह सबसे पहले सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष यानी ये नॉर्मल जैसे है। ठीक है, जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है, पॉलीपेटैली वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, पॉलीपेटैली वर्ग जैसे क्या होता है, पॉलीपेटैली का मतलब क्या होता है, देखिए एक ग्रुप होती है, यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या नाम से, एक फैमिली नहीं होती है, उसी प्रकार के एक वर्ग भी होता है। जैसे कैप्सुला, चावल देखा आपने, राइस यानी मक्का, गेहूँ आदि में पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार के भ्रूणपोष जो विकास में भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बनाते, यानी एक केंद्र द्वारा बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करते। देखिए इसके फिगर में आप लोग को दिखलाएगा कैसे बनता है। देखिए ये देखिए कितने फिगर बने हैं, ये 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस एंड 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, ऐसे ही सारे बनते। ये देखिए यहाँ पॉलन ट्यूब है, ये आया जो बीच वाला ये भाग गया, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, ये आपका पॉलन ट्यूब है। इसके बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यहाँ देखिए। इसके बाद जो ये एंटीपेटल सेल्स है, ये बीच वाला जो है वो जाइगोट, क्योंकि ना जाइगोट को तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट तो बनेगा। और जाइगोट जो यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट जब भी बनता है 2n होता है। ठीक है, ठीक 2n जाइगोट होता है। इधर भी जाइगोट है देखिए, लेकिन यहाँ पे 3n होगा, सॉरी मैंने 3n होगा, क्योंकि यहाँ पे 3n क्योंकि एक और इसमें आ गया है ना, 2 तो पहले ही था, एक और आया है, 3n यहाँ होगा। ये भी जाइगोट, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इधर देखिए धीमे धीमे हो रहा है, ये एंटीपेटल सेल्स है। ठीक है, यही सब देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, जब आप फिगर बना देते हैं तो एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ जब बच्चा फिगर बना दिया है तो इसके डिटेल के बारे में भी उसे पता होगा। तो ऑलमोस्ट फिगर पे सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है आप लोगों को। फिगर बना देंगे तो आधा ज़्यादा नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा, थोड़ा सा लिख देंगे इसके बारे में तो पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है अट्रैक्ट होता है फिगर से, जितना अच्छा फिगर आप बना देंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बात नोट कीजिएगा आप लोग मेरी। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे सेकेंड है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है,
इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म जो होता है केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, यानी केंद्रक का जो होता है प्रत्येक विभाजन होता है वो न्यूक्लियस से वो 2 में टूटेगी, 2 का 4 से ऐसे डिवाइड होती जाएगी। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कहने का मतलब उसमें खाली केंद्रक का विभाजन हो रहा है किसमें, फर्स्ट वाले में। लेकिन सेकेंड वाले में कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन तो होगा ही, लेकिन साथ में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। ठीक है, यानी दोनों का होगा, जिससे यह शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया गैमोपेटैली वर्ग में पाया जाता है। ठीक, जैसे मैग्नेलिया, धतूरा, बिलारेसिया आदि। ठीक, इन सब में ये पाया जाता है। मैं पॉलीपेटैली गैमोपेटैली आपको लास्ट में बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा फिगर देखिए आप लोग, ये हमारा क्या है, पॉलन ट्यूब है। ठीक है, जैसे इसमें था ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा एंडोस्पर्म यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्लोरल हस्टोरियम है। ठीक, ये फिगर आप लोग ध्यान, फिगर आप लोग देख लीजिए तुम अच्छे से, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, जितना अच्छे फिगर आप बनाएंगे उतना अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, देख ही लिया आपने। तो चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं, लास्ट जो बचा है हमारा। थर्ड क्या है, हिलोबियल भ्रूणपोष यानी हिलोबियल एंडोस्पर्म। इस प्रकार का भ्रूणपोष लगभग 90% आवृत्तिबीजी पौधों में पाया। आवृत्तिबीजी यानी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसमें कहते हैं, जिसमें जो है फ्रूट भी होता है, फ्रूट में जो बीज होता है वो एक आवरण के अंदर होता है। जिससे आप लोगों ने आम देखा होगा, आम जो होता है हमारा आवृत्तिबीजी पौधे का एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें फ्लावर होते हैं प्लस फ्रूट भी होता है, बीज जो होता है आवरण में होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। विशेष रूप से यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनोकॉट, डाइकॉट। यानी मोनोकॉट मीन्स एक बीजपत्री होता है एंड डाइकॉट मीन्स द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री को आप लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए एक बीजपत्री की जो लीव्स होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा रफली करके दिखाती हूँ। एक बीजपत्री की जो लीव्स होती हैं, यहीं मैं बना देती हूँ ना, ये देखिए एक बीजपत्री की जो लीव्स होती है ऐसे होती हैं, ऐसे से सरपत के टाइप में होती है, थोड़ी सी नुकीली जाती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे जाएंगी, इधर से ये ऐसे जाएगा। आप लोगों ने मक्के को देखा होगा। ठीक, मक्का जो होता है ना वो मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट का मतलब होता है जैसे कोई बीज है, ठीक है, ठीक है, उसे डिवाइड करने के बाद वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड, अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइकॉट। लेकिन अगर 2 भाग में डिवाइड नहीं होता है वो हमारा मोनोकॉट होता है। डाइकॉट मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, देखिए पहला जो एग्जाम्पल है डाइकॉट मोनोकॉट का, सॉरी पहले एक बीजपत्री का देखते, जैसे हमारा हो गया मेज़, मक्के में आपने देखा मेज़, बाजरा, ये सब चीज़ देखी, ये मोनोकॉट होता है। इसकी लीफ जो बहुत रेतीली टाइप में होंगी और उसमें वेनेशन जो होता है ऐसे से पैरेलल होता है, ठीक है। और जो डाइकॉट होता है, जैसे आप लोगों ने चना देखा हो, जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं वो लगभग जो होते हैं डाइकॉट होते हैं, यानी द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। इसमें भ्रूणपोष के केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, यानी सेल वॉल बनती है। बाद में इन दोनों का केंद्रक विभाजित हो जाता है, यानी इसमें इन दोनों का केंद्रक, देखो फर्स्ट वॉल में क्या था, केवल केंद्रक विभाजित होता था। सेकंड में केंद्रक के साइटोप्लाज्म भी विभाजित होती थी। थर्ड में क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, केंद्रक में प्रथम विभाजन होता है। ये किसमें पाया जाता है, एरीमुरस व स्पोडिला। देखिए प्लांट के नेम बहुत थोड़े से अजीब होते हैं, अब बॉटनी पढ़नी है तो नाम तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड का वो देखिए फिगर क्या कहता है, ये इसका फिगर है, डेवलपमेंट ऑफ हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एरेमुरस प्लांट में। देखिए ये हमारा जाइगोट है, यहाँ पे दोनों ये जाएगा, माइक्रोपोलर चैम्बर है, यहाँ से डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ केंद्रक में, ये एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति में भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ऐसे होगा। फिर यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हुआ, इधर देखिए यही है फिगर। आप लोग इंपॉर्टेंट फिगर आप लोग बना दे तो नंबर आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा, क्योंकि फिगर बना है तो नंबर बाय द वे आप लोग को नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग आपने फिगर बना दिया, ठीक है। और उस फिगर को देख के ही थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा, हाँ बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ने वाला अच्छा है, ठीक है। तो फिगर पे बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है आपके बायो में, ठीक है। तो बायो में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर फिगर नहीं अच्छा तो आप लोग बनाना सीख लीजिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ थोड़ा सा आप लोग को मुझे बताना है कि पॉलीपेटैली क्या होता है, गैमोपेटैली क्या होता है। तो पॉलीपेटैली गैमोपेटैली ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बताने लगूँगी वो बहुत, ठीक है। तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलीपेटैली गैमोपेटैली क्या होता है बता दूँगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ आप लोग को मतलब जिस पे चाहिए वो टॉपिक आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ आप लोग कहेंगे। टेलीग्राम भी ग्रुप में है और मेरा जो है इंस्टाग्राम भी है, तो जिससे बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।